टैली चैप्टर 104 टीडीएल सेशन, जैसा कि मैंने अभी आपसे पिछले सेशन में प्रॉमिस किया था बल्क पेमेंट एंट्री के लिए, तो आज का सेशन बल्क पेमेंट एंट्री पर है और रिक्वेस्टिंग यू कि आप ये सेशन पूरा अटेंड करें, तभी आपको कुछ टिप्स जो आपके काम आएंगे उनकी जानकारी मिल पाएगी। अदरवाइज आप चाहें तो पूरे का पूरा कोड मेरे ब्लॉग पर जाकर के, जो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, तो इसलिए सेशन को पूरा अटेंड कर लीजिएगा। तो जैसे कि काफ़ी साथियों ने रिक्वेस्ट किया कि मल्टी पेमेंट की एंट्री की जाए, तो उसके लिए हमने आज आपके लिए एक फॉर्म तैयार किया है। कैश में और बैंक में एंट्री कर सकते हैं, आप जैसा चाहें। बल्क में डेट मेंशन कीजिए 1 अप्रैल, और जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेंस या पार्टी का नाम ले लीजिए। मैंने यहाँ पर सैलरी मेंशन किया और अभी इसको मैंने टेस्टिंग के लिए 10 लाख अमाउंट बढ़ा दिया मैंने, कोई बात नहीं। और इसके बाद में अगर चेक है तो चेक नंबर आपको देना है, ठीक है। तो चेक नंबर नहीं है तो ब्लैंक छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। और बिल नंबर अगर आपके पास है तो बिल नंबर, वैसे पार्टी के साथ में क्या होता है, चेक नंबर बिल नंबर होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक एंट्री हो गई। अब डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी ही करनी है। आप ABC को पेमेंट कर रहे हैं, आपने उनको अमाउंट, हैवी अमाउंट दे दिया, और उनका जो चेक नंबर, अब क्योंकि कैश लिया गया है तो चेक लेंगे नहीं, इसको छोड़ते हैं। और अगेंस्ट बिल नंबर मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, ये हमारा बिल नंबर। 2 एंट्री हो गई। तीसरे में डेट जो है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो गया, आगे ले लीजिए। अब वैसे तो अब मुझे याद भी नहीं है कि मेरी कंपनी में डेटर क्रेडिटर कौन है, मैं तो बस आपके लिए एंट्री कर रहा हूँ, आप बस इसको चेक कर लेना। ये लिया मैंने, अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है, और बिल नंबर जो है इनका ये दे दिया गया, नरेशन में डाल सकते हैं, तो इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अच्छा, जब ये एक्सेप्ट होगा तो एक थैंक यू का मैसेज मैंने बनाया है, उसको आप चेंज कर देना। वैसे उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि मैंने अपना नाम डाल दिया हो, जैसे करते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं। ये आपकी स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू फॉर यूजिंग दिस TDL फॉर बल्क पेमेंट। आप इसमें जो भी कंटेंट चाहते हैं वो अपने नोटपैड के कोड में जा कर के बदलाव कर दीजिएगा, ये आपकी एंट्री डन हो जाएगी, ठीक है। और ये एंट्री अब एक बार चेक कर लेते हैं। हमने जितनी भी एंट्री की थी उसमें आनंद राज की एक एंट्री हमारे पास है, पेमेंट है, अमाउंट भी दिया गया, एंटर करते हैं। नेगेटिव कैश है, कोई बात नहीं, अमाउंट हो गया। और इसके बाद में अगेंस्ट बिल नंबर आ गया, चेक नंबर था नहीं, तो इसलिए हमने उसको इसी तरीके से छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस अमाउंट को एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, तो ये हमारी एंट्री हो गई, इसको आप चेक कर लेना, इसको यहाँ पर एंटर करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा, जो स्क्रीन पर कोई मैसेज आपको दिखे उसको आप एस्केप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। वो कोई एरर नहीं है, वो सिर्फ आपको एक मैसेज डिस्प्ले हमने कराया हुआ है। तो एक बार हम इस एंट्री को बैंक से कर लेते हैं। RBL बैंक की एंट्री 1 अप्रैल को अगर हम कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर पार्टी नेम में रवि लिया, और इनका जो भी अमाउंट है 145 रुपये। चेक नंबर मैंने 41 ले लिया, और इनवॉइस नंबर मैंने ले लिया। आगे कुछ अगर ऐड करना है तो आगे हम ऐड भी कर सकते हैं इसके बाद में। एक एंट्री 1 अप्रैल, ठीक है। और अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर राजेश के नाम से एंट्री बनाई, उनका अमाउंट ले लिया। चेक नंबर, क्योंकि RBL बैंक से थ्रू पेमेंट है, और इनवॉइस नंबर जो भी आपका है। डेट अब रिपीट हो जाएगी, 2 बार हमें ऊपर सेट करना होता है, इसके बाद तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहेगा, आपको बार बार डेट ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। राजीव के नाम से है,
इनका भी अमाउंट ले लेते हैं और यहाँ पर जो भी इनवॉइस है ये, बाकी आप नरेशन में चाहें तो डिटेल डाल सकते हैं, वो आप लिखते हैं ना अकाउंट की लैंग्वेज में, बीइंग पेड सो एंड सो अमाउंट, ये जो भी आप लिखते हैं, और ये हो गया। अच्छा, अभी क्या है कि इन एंट्रियों में क्योंकि ये सेट हो रही हैं अलग अलग जगह पर, तो इसको एडजस्ट होने में कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगता है, इसलिए आप परेशान मत होना, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैसेज आया, आप इसको एस्केप कर सकते हैं, ठीक है। एस्केप करेंगे, एक एरर मैसेज है, कोई बात नहीं, एस्केप करिए। अभी ये प्रोसेस होगा, कुछ ही सेकंड्स में दोबारा एस्केप आप कर लोगे तो ये वापस आपकी एंट्री सारी अपने अपने वाउचर पर फिट कर देगा उसी के अकॉर्डिंग। ये मैंने एस्केप किया और ये एंट्री आपकी फिट हो गई, जो जो एंट्री हमने अभी यहाँ पर की है। तो रवि की एंट्री है, रवि की एंट्री पर चलते हैं। रवि को हमने नीचे यहाँ पर चेक नंबर भी दे दिया था, अगेंस्ट बिल नंबर भी दे दिया था, वो भी आ गया, अमाउंट भी यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। एक राजीव के नाम से एंट्री थी, तो राजीव को हमने क्या किया कि उसमें थोड़ा नरेशन का पार्ट हमने बढ़ाया था। यस, राजीव ट्रेडर्स, हाँ, यहाँ पर हमने इसके बाद में बिल नंबर के बाद में नरेशन ऐड कर दिया था एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पर ऐड हो गया। इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। अब TDL जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो एक्चुअल कंपनी है ना उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, TDL का इस्तेमाल करना चाहिए किसी और कंपनी में, और उसको मैच करना चाहिए कि क्या वाकई में प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि वर्जन, रिलीज नंबर या आपके द्वारा जो डेटर क्रेडिटर बनाए गए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर अमाउंट थोड़ा आगे पीछे होने के चांसेस होते हैं, 0.1% है, लेकिन फिर भी एज कोडर प्रोग्रामर मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि उसको दूसरी कंपनी में टेस्ट करें और उसके बाद उसको ऐड कर दें। अभी राजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल पर एक एक करके बहुत बढ़िया शानदार वीडियोस आपको मिल रही है और आपकी रिक्वेस्ट भी आ रही है। अभी एक रिक्वेस्ट हमारे पास पेंडिंग है कि बल्क सेल्स एंट्री विद इन्वेंट्री है, और कुछ मैसेजेस आज मॉर्निंग में भी आए जिनमें रिक्वेस्ट की गई थी कुछ अलग अलग वीडियो बनाने की टॉपिक्स के ऊपर, तो वो हमने नोट कर लिया है, उन्हें थैंक यू मैसेज भी दिया गया और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जो कोड बने होते हैं उन कोड में थोड़ा सा आप देखिए लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और उनको एडजस्ट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग जा करके डिस्प्ले होता है। तो बल्क पेमेंट की एंट्री जो है वीडियो नंबर 104 पर कंप्लीट हुई और आप अब बढ़ेंगे 105 की ओर।